My name is Kartik Kumari. I read in class 8 में दिखाने वाला हूँ घर्षण से क्या क्या किया जाता है। तो पहला हम बता सकते हैं कि घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण उसे कहते हैं जब दो सतह आपस में टकराते हैं, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि हम इस दिशा में चल रहे हैं और हमारा घर्षण उस दिशा में हो रहा है और घर्षण की दिशा विपरीत में होती है। घर्षण हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे नीचे की सतह दोनों आपस में टकरा रहे हैं, इसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के बिना सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम बताना चाहते हैं कि घर्षण को कम कैसे किया जाता है और बढ़ाया कैसे जा सकता है। जब मैंने बिना तेल की चूड़ी खोला तो वो घर्षण ज़्यादा लगता है। बिना तेल जब तेल लगा हुआ था तो तेल लगाने पर घर्षण का मात्रा कम हो जाता है और आसानी से कोई भी वस्तु घुस जाता है। मैं आपको दाब के बारे में बताने जा रही हूँ। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रक न्यूटन बटा मीटर है। इसे हम पास्कल भी कहते हैं। अपने उदाहरण में देखा होगा जब हम चाकू से किसी भी वस्तु को काटते हैं तो आसानी से कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब जितना भी चाकू का क्षेत्रफल जितना ही कम होगा, उसको काटने के लिए उतना ही अधिक बल लगेगा और वो वस्तु आसानी से कट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जब ये ढक्कन बंद था उसमें पानी नहीं फेंक रहा था, लेकिन जब इसका ढक्कन खुल गया जो सबसे नीचे वाला भाग है वो सबसे तेज से पानी फेंक रहा है और जो उसका ऊपर वाला भाग बीच वाला भाग है वो थोड़ा कम पानी फेंक रहा है और सबसे ऊपर वाला भाग है वो सबसे कम पानी फेंक रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा दाब लग रहा है वो सबसे अधिक पानी फेंक रहा है, जिसमें थोड़ा कम लग रहा है वो थोड़ा कम पानी फेंक रहा है और जिसमें सबसे कम लग रहा है वो सबसे कम पानी फेंक रहा है। धन्यवाद। वाह।